नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 23 से 24 तक किया गया है। इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहला किया गया जो बेगार पर था, अर्थात बेगार का प्रतिषेध कर, यानी बेगार पर रोक लगाना है। बेगार का अर्थ समझे हम लोग, तो बेगार का मतलब होता है किसी से काम के बदले उसे उचित मानदेय न देना, उसे किसी प्रकार की राशि न देना, उसे ही क्या कहा जाता है, तो बेगार। तो उस बेगार को क्या करना है, जो कि समाप्त करना है। अगर कोई व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा बेगार प्रथा चालू किया गया है और बेगार प्रथा अभी भी चालू है, तो उस पर क्या होगी, तो उस पर दंडनीय अपराध माना जाएगा और उस अनुसार उस पर पहला तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन भी होगा। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा तो उस पर दंडनीय अपराध भी किया जाएगा। दंडनीय अपराध के मामले में इसे शामिल किया जाएगा बेगार प्रथा। तो अनुच्छेद 23 का पहला क्या भाग है, पहला क्या कहता है, तो बेगार प्रथा पर प्रतिषेध लगाना। दूसरा बात करें तो दूसरा क्या है अनुच्छेद 23 का दूसरा, जो कि मानव व्यापार पर रोक करना। मानव व्यापार का दूसरा नाम के अंतर्गत देखें तो कबूतरबाजी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो कबूतरबाजी पर क्या करना है, अर्थात मानव का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाता है। तो इस मानव व्यापार क्या होता है, उसके अर्थ में हम थोड़ा और बता दें, जो कि जैसे कि किसी पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के जैसे खरीद बिक्री। जिस प्रकार किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं, उसी तरह किसी स्त्री का, किसी पुरुष का या किसी बच्चे का, पुरुष और बच्चे का खरीद बिक्री किसके जैसे, तो किसी वस्तु के जैसे। तो यह भी होगा मानव व्यापार के अंतर्गत ही शामिल। दूसरा होता है महिला और बच्चों को, खास करके महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। क्या करना, अनैतिक दुर्व्यापार। इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। किसमें, तो महिला और बच्चों का अगर किसी के द्वारा अनैतिक व्यापार किया जाता है, अनैतिक दुर्व्यापार किया जाता है, तो उसे भी किसमें शामिल किया जाएगा, तो मानव व्यापार के अंतर्गत ही। और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल किया गया है। तीसरा बात करें तो देवदासी और दास प्रथा जो होता है वह भी इसी मानव व्यापार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 23 का दूसरा भाग क्या कहता है, जो कि मानव का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाना। तो मानव व्यापार कैसा होगा, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं 3 तरीकों से हमने बताया। पहला, जो कि स्त्री, पुरुष और बच्चों का किसी सामान के जैसे खरीद बिक्री करना। दूसरा, महिला और बच्चों को लेकर के अनैतिक दुर्व्यापार करना, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। तीसरा बात करें तो देवदासी और दास प्रथा जो है यह भी मानव व्यापार के अंतर्गत ही शामिल है। लेकिन याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में कार्य करवा सकती है। फ्री में कार्य क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। एक बात और याद रखिएगा, व्यापार से संबंधित और कार्य करवाने से संबंधित, बेगार से संबंधित यहाँ बात करें, सरकार अगर चाहे, सरकार को जब किसी राष्ट्र हित में और चाहे सरकार कार्य करवाना, तो बिना वेतन दिए सरकार क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति से कार्य करवा सकती है राष्ट्र हित में। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना होगा, जो कि किसी विशेष लिंग के प्रति या किसी विशेष धर्म के या किसी वर्ग या जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इस समय चुनते वक्त, अर्थात कार्य कराते समय सभी किसी को भी सरकार शामिल कर सकते हैं कार्य करवाने में। तो सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में कार्य करवा सकती है। इसमें क्या नहीं किया जाएगा, तो धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा सरकार कार्य करवाने में। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या क्या देखें, पहला बेगार पर प्रतिषेध लगाना है, दूसरा मानव व्यापार पर रोक लगाना है। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक चीज़ और हम लोग क्या देखे थे, जो कि सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में किसी भी व्यक्ति से कार्य करवा सकती है। इसके अंतर्गत एक कानून याद रखिएगा, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में एक शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का अनुच्छेद 35 में क्या शक्ति प्राप्त है, उसको अगर हम लोग देखें तो मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। क्या है, तो पहले हम लोगों ने बता दिया, जो बेगार प्रथा और मानव व्यापार करेंगे तो इसमें दंडात्मक आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अनुच्छेद 35 में भी शक्ति दिया गया। अनुच्छेद 35 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी करता है, तो इसके तहत 2 कानून बनाए गए हैं। वो 2 कानून याद रखिएगा, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। पहला कौन सा कानून है, तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। इसके संबंध में कितने कानून हैं, तो 2 कानून हैं हमारे देश में।
पहला है जो कि अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अगला देखें अनुच्छेद 24 के संबंध में, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि खतरनाक कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। क्या करना है, जो कि खास करके याद रखिएगा, जो कि 14 वर्ष तक के कम उम्र के जो बच्चे होंगे, संविधान में लिखा गया है जो कि बाल श्रम पर रोक, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, 14 से ऊपर नहीं, 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। क्या नहीं करवाया जा सकता है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, संविधान में तो सिर्फ खतरनाक कारखाने दिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो कानून है इसके अनुसार जो कि जितने भी कार्य है, चाहे चाय की दुकान ही क्यों ना हो, किसी घर में ही काम करना क्यों ना हो, कोई मजदूरी ही क्यों ना हो, इन सभी कार्यों में भी आप 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। इस आर्टिकल 24 के संबंध में हम लोग देखें तो कई सारे कानून बनाया गया है। पहला कानून याद रखिएगा 1948 का कानून, कौन सा कानून है, तो कानून कारखाना अधिनियम 1948 याद रखिएगा। दूसरा है जो कि बागान श्रम अधिनियम 1951। तीसरा कानून याद रखिएगा खान अधिनियम 1952। चौथा है बाल श्रम अधिनियम 1986 और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसके अतिरिक्त भी कई सारे कानून हैं। तो क्या क्या है हमारे देश में संसद द्वारा कानून लाए गए हैं, तो पहला यानी कि अनुच्छेद 24 के संबंध में बाल श्रम अगर कोई कराता है तो इसके संबंध में क्या क्या कानून है बालकों की रक्षा के लिए, तो याद रखिएगा पहला कानून कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा याद रखिएगा बागान श्रम अधिनियम 1951, तीसरा याद रखिएगा खान अधिनियम 1952, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा बाल श्रम अधिनियम 1986 व बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसके अतिरिक्त भी कई सारे कानून हैं जो कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाता है किसी बच्चों से तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम एक चीज़ और याद करा दें आप लोग को, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुने होंगे। इसी आर्टिकल 24 के संबंध में हम लोग ध्यान दें तो कैलाश सत्यार्थी को, जैसे कि 2014 में, कब कैलाश सत्यार्थी को, तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को। इनका एक संगठन है, उस संगठन का क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी का एक संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन। इस संगठन के माध्यम से जो भी बच्चे या अर्थात 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो कालीन में काम करें, कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूरों, खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराते हैं इस संगठन के माध्यम से। कैलाश सत्यार्थी अपने बचपन बचाओ आंदोलन जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से कालीन में कार्य करने वाले, कांच, ईंट भट्ठे, खादान, घरेलू बाल मजदूर व खतरनाक उद्योगों में जो संलग्न बच्चे होते हैं उनसे, उन जगह जो काम करते हैं उस कार्य से मुक्त कराने का काम करते हैं कैलाश सत्यार्थी का संगठन बचपन बचाओ आंदोलन। याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़े, तो आर्टिकल 23 और 24 का अध्ययन किए, जहाँ की हमारे मूल अधिकार में 2 अनुच्छेद दिया गया है, 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 में क्या है, जो कि व्यवहार का प्रतिषेध, दूसरा है मानव व्यापार पर रोक। इस दोनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अगर याद रखिएगा सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में किसी व्यक्ति से कार्य करवा सकती है। और अनुच्छेद 24 देखे जो कि खतरनाक कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध यहीं पर समाप्ति होती है और वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।